लद्दाख में ये क्या चल रहा है। मिर्च मसाला त्रिदीप रमन जी का लेख है। बिके तो हम भी सौ सौ बार थे, पर हमें खरीदने वाले भी वे खरीदार थे। पर ये सौदा तो कुछ अजीब था। मेरे हाथ बंधे थे, उनके हाथों में तलवार थे। लद्दाख में जन असंतोष की ज्वाला अलग अलग वेश में धर कर सामने आ रही है। अभी वहाँ जैन जी का उबाल किंचित ठंडा पड़ने के आसार दिख रहे थे कि अचानक रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने सुप्त ज्वाला को भड़काने का काम किया है। शिक्षाविद, इनोवेटर और पर्यावरणविद सोनम लद्दाख का एक जाना माना चेहरा है। कभी वे सरकार अन्याय प्रशंसकों में शुमार हुआ करते थे, पर जब उन्होंने चीन के मुद्दे पर अपनी बेलगाम टिप्पणी कर दी, तब से वे केंद्र सरकार की हिट लिस्ट में आ गए। अब केंद्र सरकार ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया है। दरअसल वांगचुक ले एक्सप्रेस बॉडी लैब के सब मिलकर पिछले काफी समय से संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा व संरक्षण देने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को स्वर देने के लिए ही उन्होंने 35 दिन के लिए उपवास की घोषणा की थी और बाकायदा उपवास पर जा बैठे थे। पर जब लद्दाख में जैन जी के आंदोलन ने उग्र व हिंसक रूप ले लिया, तो मजबूरन उन्हें अपनी उपवास वापस लेना पड़ा था। उन्होंने नई पीढ़ी में शांति बनाए रखने की अपील भी की, पर इससे केंद्र का दिल नहीं पसीजा। उनके एनजीओ पर जांच की तलवार लटक गई और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वैसे भाजपा के यहाँ से 2 बार के सांसद रहे और लैब के अध्यक्ष रहे धूप स्थान छेनवांग को जन भावनाओं की कदर करते हुए एपेक्स बॉडी के सिरमौर पद से ऐसे समय में तब इस्तीफा देना पड़ा जब केंद्रीय सरकार लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर संवैधानिक अधिकारों के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की बात कर रही थी। कहा जाता है कि केंद्र सरकार के कहने पर छेवांग ने फिर से इस एपेक्स बॉडी को ज्वाइन कर लिया, जबकि उनका भाजपा से इस्तीफा 2018 में हो गया था। सनद रहे कि कांग्रेस नेता नवांग रिगजन ने यह कहते हुए एपेक्स बॉडी में अपना इस्तीफा दे दिया था कि इस संस्था में राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों का नहीं होना चाहिए। वही सोनम वांगचुक की सरकार लगातार अनदेखी कर रही थी। इसके बाद ही वांगचुक ने अलग राज्य की मांग करते हुए और लद्दाख में व्याप्त बेरोजगारी और पर्यावरण की चिंता को मुद्दा बनाते 35 दिन के उपवास की घोषणा कर दी, जिसे स्थानीय जैन जी का भरपूर समर्थन हासिल हुआ। सोनम के एपेक्स बॉडी से बाहर होते ही केंद्र सरकार ने इसके सदस्यों के साथ अक्टूबर में बातचीत की तारीख मुकर्रर कर दी है। दोस्तों, ये मुद्दा चल रहा है लद्दाख में। और भैया सोनम वांगचुक भैया, जिसके ऊपर 3 इडियट नाम की फिल्म भी बनाई थी, बड़ी मशहूर हुई थी,
और भैया वही पैसे से इंजीनियर पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने लेह लद्दाख के लिए काफ़ी कुछ लोगों को रोड बनाने में, मतलब ऐसे जागरूक इंसान कहेंगे जिसको, देशभक्त कहेंगे वो है। पर लेकिन भैया सरकार के खिलाफ जो भी कोई कदम उठाएगा या कोई बात कहेगा, वो अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसे ही होता था भैया। वो चीन वाले घुसते हैं तो उसकी बात उसने कह दी है तो वो सरकार को हजम नहीं हो रही है। सरकार चाहती है कि कोई भी हमारा बुराई करने वाला वो भैया नहीं रहेगा, उसको जेल में डाल देंगे, उसको सजा दे देंगे, उसको जैसे तोड़ मरोड़ के, मतलब देशभक्त कोई नहीं रहना चाहता, देशभक्त किसी को रहने नहीं देंगे। जो उनके पिट्ठू गुलाम है वही भारत में रहेंगे। उनकी सोच तो ऐसे ही दिखाती है। बाकी भैया देश दुनिया पॉलिटिक्स है, चलता है, आया है, चलता रहेगा। लद्दाख में ये क्या चल रहा है दोस्तों,